हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसके होने के क्या क्या कारण हैं और कितने टाइप का होता है और उसके साइन सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड कैंसर क्या होता है, तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स की। इसमें देखेंगे कि थायराइड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, यानी कि ये जो होती है एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, देखिए डायग्राम में इस तरह से देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई की तरह पर यहाँ पर इस तरह से ग्लैंड होती है। ये इस तरह की ग्लैंड होती है। यहाँ पर देखिए इस तरह की, अगर हम डायग्राम बना के दिखाएं तो इस तरह की ये ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई की तरह ग्लैंड होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इस तरह से, ठीक है। तो बटरफ्लाई की तरह होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ योर नेक अंडर योर स्किन, यानी कि जो आपकी नेक होती है, यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं नेक होती है, नेक के अंदर स्किन में ये लोकेटेड होती है, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो होती है एक एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट है, यानी कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उसके सिस्टम का पार्ट है। दैट प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन, ये बहुत तरह के हार्मोन को रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है उसको हम आगे देखेंगे। तो नॉर्मली वेट ऑफ द थायराइड ग्लैंड 20 to 25 ग्राम, यानी कि जो इसका नॉर्मली वेट होता है वो 20 से लेकर 25 ग्राम तक इसका वेट होता है नॉर्मली। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि 90% बॉडीज आयोडीन इज स्टोर इन द थायराइड, यानी कि पूरी बॉडी का 19%, यानी कि 90% पूरी बॉडी का जो थायराइड स्टोर होता है वो यहाँ पर थायराइड में ही होता है। ओके, आयोडीन जो स्टोर होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे थायराइड कैंसर की। थायराइड कैंसर क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन द थायराइड, यानी कि ये जो थायराइड के अंदर सेल्स होती है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और बेवजह इसकी ग्रोथ हो जाती है। इसी वजह से ही ये थायराइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि थायराइड कैंसर इसमें डेवलप होने लगता है। जब कैंसर यानी कि जो सेल्स होती है उसकी किसी वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं उसके हम आगे बात करेंगे, उसकी अगर एबनॉर्मल तरीके से अगर ग्रोथ हो जाए तो उसी को ही हम थायराइड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, ये बेसिकली यहाँ पर देखिए 4 प्रकार का होता है। कौन सा? पेपिलरी कार्सिनोमा, फोलिक्यूलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा क्या होता है कि मोस्ट कॉमन थायराइड मेलिग्नेंसी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होने वाली थायराइड मेलिग्नेंसी है। और ये कॉमनली, सॉरी ये गलत यहाँ पर लिख गया है, इसका यहाँ पर है कॉमनली सीन इन आयोडीन डिफिशियंसी एरिया, यानी कि जिस एरिया में आयोडीन की कमी हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए ग्लैंड्स है इस तरह से थायराइड, जिस एरिया में पूरी यहाँ पर स्टोर होता है आयोडीन, जिस एरिया में थायराइड की यानी कि थायराइड की इंसफिशियंसी हो जाएगी, थायराइड एरिया अरे डिफिशियंसी हो जाएगी, वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी एरिया में हो सकती है, ठीक है। और रूट ऑफ स्प्रेड लिम्फेटिक, यानी कि ये यहाँ पर किस जरिए से आता है, यानी कि किस जरिए से फैलता है, मतलब ये किस, मतलब इसका रूट कौन सा होता है, रास्ता कौन सा होता है, तो ये लिम्फेटिक के जरिए, यानी कि लिम्फ नोड जो होते हैं इस यहाँ पर पूरी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं, उसके जरिए से ये यहाँ पर फैलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन लंग, और मेटास्टेसिस यानी कि यहाँ से ये और कौन से एरिया में जा सकता है, इसके अलावा ऐसा कौन सा एरिया है जो पूरे उसमें जा सकता है, तो इसके अलावा जो ये जा सकता है ये हमारे लंग्स के अंदर यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है। ओके, लंग्स में जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा क्या होता है, सीन इन आयोडीन डिफिशिएंट एरिया, ये भी जहाँ पर डिफिशिएंट एरिया होता है आयोडीन का वहाँ दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर, यानी कि जिन लोगों को गोइटर की बहुत ज़्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ये देखने को मिलती है। कॉमनली अमोंग 5th to 6th डिकेड में देखने को मिलती है। और मोस्ट कॉमनली इसका रूट जो होता है, स्प्रेड जो होता है, जो मोस्ट कॉमनली रूट स्प्रेड होता है ये हेमेटोजीनस, यानी कि ये ब्लड के थ्रू फैलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली साइट ऑफ मेटास्टेसिस, अब ये मेटास्टेसिस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के जाने को, कैंसर को जाने को ही मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये कहाँ पर जाता है? बोन्स में फैलता है। कौन सी बोन में सबसे ज़्यादा? ये थोरेसिक वर्टिब्रा, जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये फैलता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा क्या होता है? अराइज फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल,
यानी कि जो इसके अंदर सेल्स होती हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, वहाँ से ये आता है। अब पैराफोलिकुलर सेल्स सी सेल ड्राइव फ्रॉम द अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी दैट सिक्रेट कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन को सिक्रेट करती हैं, ठीक है, इसमें हो जाता है। अब ये इसका रूट ऑफ स्प्रेड देखें तो ये लिम्फेटिक एंड हेमेटोजीनस, यानी कि लिम्फ के नोड के थ्रू और हेमेटोजीनस के थ्रू फैलता है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है इसकी? जो मोस्ट कॉमन साइट मेटास्टेसिस होती है वो होती है लीवर साहब, ये लीवर में मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अप्लास्टिक कार्सिनोमा। अप्लास्टिक कार्सिनोमा क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, यानी कि बहुत कम होता है, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये ज़्यादा हो नहीं पाता। ये क्या होता है 7 to 8 डिकेड में देखा जाता है, ठीक है। देर आर द 2 मेलिग्नेंसी दैट अपीयर ड्यूरिंग द 7 डिकेड, यानी कि 7 to 8 डिकेड में 2 मेलिग्नेंसी इसमें दिखाई देती है। कौन कौन सी? अप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड और दूसरी प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ये दो चीज़ें इसकी वजह से हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके होने के कारण, कौन कौन से कारण है थायराइड कैंसर होने के। तो सबसे पहला तो होता है जेनेटिक काउजेस, यानी कि जीन के थ्रू कोई मतलब एबनॉर्मलिटी हो जाती है जीन में, जो आपके बॉडी के अंदर जीन होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटी की वजह से हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को आपको हो तो वहाँ पर उसकी वजह से आपको भी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हो तो आपको भी शायद हो सकता है। दूसरा होता है रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि अगर आपको रेडिएशन का एक्सपोजर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे रेडिएशन जो रूम होते हैं एक्सरे वगैरह के वहाँ भी हो जाता है, या आपकी कीमोथेरेपी यानी कि आपकी रेडियोथेरेपी हुई हो पहले कभी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी ऑफ हेड एंड नेक, अगर आपकी रेडिएशन थेरेपी हेड और नेक में ज़्यादा हुई हो तो वहाँ इसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। क्रोनिक आयोडीन डिफिशियंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तब हो सकता है। जेंडर में क्या होता है कि ये फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है मेल के कंपेरिजन में देखा जाए तो, और ये एज पर डिपेंड करता है। मोर कॉमनली ये यंग लोगों में देखा जाता है, यंग जो फीमेल होती है उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम की बात करें, अगर यहाँ सिम्टम कौन कौन से दिखाई देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या, अ लंप इन द नेक, लंप दिखाई देगा नेक में, स्वेलिंग होगी नेक में, और पेन होगा फ्रंट ऑफ नेक, नेक के सामने बहुत ज़्यादा फ्रंट होगा, गोइटर, और ये सम टाइम अप टू द गोइटर गोइंग टू ईयर, यानी कि ईयर की तरफ आपका पेन जा सकता है। ट्रबलिंग स्वेलिंग इसमें दिखाई देगी, और इसमें आपको ट्रबल ब्रीथिंग इसमें आपको हो सकती है, हॉर्सनेस हो सकती है, थायराइड नोड्यूल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में भी इसमें दिक्कत हो सकती है। इसके अगर डायग्नोसिस की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले इमेजिंग टेस्ट करेंगे, यानी कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये चीज़ें करेंगे। इसको यहाँ पर इमेजिंग टेस्ट में क्या करेंगे कि अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूएसजी, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, इसके अलावा सेंटीग्राफी यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा अगर लैब टेस्ट यहाँ पर किया जाए तो लैब टेस्ट में क्या होगा, T3 T4 TSH का लेवल देखेंगे, नॉर्मली बढ़ा हुआ है या घटा हुआ वो देखेंगे। सीरम थायरोग्लोबुलिन चेक करेंगे, इसके अंदर सीरम थायराइड एंटीबॉडी का टेस्ट लगाएंगे, और FNAC यानी कि फाइन नीडल एसोसिएशन साइटोलॉजी इसका टेस्ट करेंगे, यानी कि एक तरह का टेस्ट होता है साइटोलॉजी, वो करेंगे। अब यहाँ पर इसके आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका हम क्या दे सकते हैं? ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या हम देखेंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन थेरेपी इसको हम यहाँ पर देंगे इसमें, और कीमोथेरेपी इसमें देंगे। तो कीमोथेरेपी में कौन कौन सी हम दवाई दे सकते हैं, एड्रियामाइसिन मेडिसिन इसमें दे सकते हैं, सिस्प्लाटिन इसमें ड्रग इसको हम देते हैं नॉर्मली इसको ट्रीट करने के लिए। इसका पोस्ट ऑपरेटिव थायराइड हार्मोन, और इसके अलावा रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसमें हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या बोलेंगे इसको, हम यहाँ पर देखेंगे इप्सीलैटरल लेबेक्टोमी, हम यहाँ पर करेंगे इप्सीलैटरल लेबेक्टोमी करेंगे, सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी करेंगे, यहाँ पर सब टोटल, ये देखिए यहाँ पर सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी यानी करेंगे। ये पूरी हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसको इतना काट देंगे और इतना छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये रिमूव कर देंगे। थायराइड लेबेक्टोमी करेंगे, थायराइड लेबेक्टोमी यानी कि आधा इसकी थायराइड कर देंगे, पूरा थायराइड काट देंगे। नियर टोटल थायराइडेक्टोमी, इसके बराबर में जो थायराइडेक्टोमी है वो करेंगे, और टोटल थायराइडेक्टोमी भी करेंगे, यानी कि पूरी ग्लैंड इसकी हम निकाल देंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, एबनॉर्मलिटी इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या किया जाए, कैंसर है, फैल गया है पूरी बॉडी में, तो ये आपको निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने बात किया यहाँ पर देखिए थायराइड कैंसर की, थायराइड कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ, सबकी यहाँ पर हमने बात की। इसकी नॉर्मल की हमने बात की कि क्या होता है ये, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।